देखिए, सभी को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। और देखिए, लोकेश, संदीप, कमल, नीरज and Jitendra are 5 faculty members at TG, and they reside in 5 different localities from among Rohini, Moti Nagar, Ramesh Nagar, Geeta Colony and Rani Bagh। ये 5 अलग अलग लोगों के नाम हैं और ये दिल्ली की अलग अलग लोकेलिटीज में रहते हैं। हर बंदा एक अलग अलग टीवी सीरीज या वेब सीरीज को लाइक करता है, जिनके नाम है ब्रेकिंग बैड, फ्रेंड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, द मेंटलिस्ट एंड सूट्स। तो देखते हैं, सबसे पहले वो सबके नाम लिख लेते हैं एक बार। लोकेश, संदीप, कमल, नीरज एंड जितेंद्र। प्रेजेंटेशन बहुत साफ होना चाहिए। जितना आप अच्छा साफ काम करेंगे, टेबल उतनी अच्छी बनेगी और आपको सबको समझ में आता जाएगा। चाहे टेबल बनाने में 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अच्छी टेबल बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना जब गंदगी हो जाती है तब नहीं सॉल्व होते हैं। तो सबको बहुत साफ काम करना है, और प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाएगी तो फिर जल्दी भी हो जाएगा। ये तो खैर इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएंगे उनकी लोकेलिटीज जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पर आएगा उनकी वेब सीरीज या फिर टीवी सीरीज, एक ही बात है। देखते हैं। संदीप लाइक ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड एक वेब सीरीज है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बी बैड मतलब ब्रेकिंग बैड। एंड लिव्स नीदर इन रानी बाग नॉर रोहिणी। संदीप सर जो है वो रानी बाग में नहीं रहते हैं और रोहिणी में भी नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों जगह नहीं रहते। कमल लाइक फ्रेंड्स, जो कमल सर हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं फ्रेंड्स। वाइल द वन हु लिव्स इन रोहिणी डजंट लाइक सूट्स, जो बंदा रोहिणी में रहता है वो सूट्स को लाइक नहीं करता। रोहिणी के सामने सूट्स नहीं आएगा। लोकेश डजंट लाइक जीओटी, जो लोकेश है वो जीओटी लाइक नहीं करते। वाइल द वन हु लाइक्स द मेंटलिस्ट, जो बंदा वेब सीरीज मेंटलिस्ट देखता है या मेंटलिस्ट को लाइक करता है, वो कहाँ रहता है, मोती नगर। जितेंद्र लाइक सूट्स, वाइल द वन हु लिव्स इन रमेश नगर लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, जो रमेश नगर में रहते हैं वो लाइक करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स जीओटी। तो रमेश नगर के साथ जीओटी आएगा। अब देखिए, जितेंद्र सर जो है वो सूट्स लाइक करते हैं, और सूट्स जो लाइक करते हैं वो रोहिणी में नहीं रहते, तो जितेंद्र सर रोहिणी में नहीं रहेंगे। रोहिणी जितेंद्र सर के सामने नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि वेब सीरीज ज्यादा अरेंज हो गई हैं, तो लोकेश सर के सामने जीओटी नहीं आएगा लिखा हुआ है। तो जीओटी यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए एक ही जगह बचती है, नीरज सर के सामने। तो नीरज सर क्या देखते हैं, जीओटी। और जो जीओटी लाइक करते हैं वो कहाँ रहते हैं, रमेश नगर। तो नीरज सर जो है वो कहाँ रहते हैं, रमेश नगर में रहते हैं। अब देखिए, तो वेब सीरीज केवल एक ही बचती है, कौन सी, मेंटलिस्ट। और जो बंदा मेंटलिस्ट को लाइक करता है वो कहाँ रहता है, मोती नगर। तो लोकेश सर जो है वो मोती नगर में रहेंगे। अब देखिए, संदीप सर के आगे लोकेलिटीज में मोती नगर नहीं आ सकता है, रमेश नगर नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों अरेंज हो गए हैं। और रानी बाग नहीं है, और रोहिणी नहीं है। तो मोती नगर नहीं है, रमेश नगर नहीं है, रानी बाग नहीं है, रोहिणी नहीं है। तो बचती है केवल एक कॉलोनी, वो है गीता कॉलोनी। तो संदीप सर जो है वो कहाँ रहेंगे, गीता कॉलोनी। अब देखिए, रोहिणी जो है वो जितेंद्र सर नहीं रहते, क्योंकि लिखा हुआ है जो सूट्स को लाइक करते हैं वो रोहिणी में नहीं रहते। तो रोहिणी यहाँ नहीं आएगा, तो रोहिणी फिर यहाँ आएगा। तो कमल सर कहाँ रहते हैं, रोहिणी। एंड जो जितेंद्र सर हैं वो एक ही जगह बचती है, रानी बाग। पूरा डेटा अरेंज हो चुका है।
हु लिव्स इन रमेश नगर? नीरज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? जितेंद्र मोती नगर? नहीं। नीरज गीता कॉलोनी? नहीं। कमल रानी बाग? नहीं। जितेंद्र रानी बाग बिल्कुल सही है। ऑल्दो आई रिपीट कि ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि आपका दिमाग पूरी तरह से घन चक्कर हो जाए, चक्कर आ जाए, लेकिन उसके लिए फिर मैं बैठा हूँ। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कैसे इसको डिकोड करना है ये सब स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो पहले मैं आपसे कुछ इजी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सबको करना है, सभी लोग करें, सभी लोग। ABCD are 5 persons who visited 5 different countries among USA, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, चाइना, थाईलैंड। 5 लोग हैं, ये 5 अलग अलग कंट्री में विजिट करते हैं। और ये एक अलग अलग कलर की बिल्डिंग को लाइक करते हैं, और ये जो बिल्डिंग्स है ये इन्हीं कंट्रीज में है। तो एक कलर है ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड येलो एंड सो ऑन सो ऑन। देखते हैं जरा। देखिए यहां पर आएगी कंट्री, कलर, ध्यान से देखना। ई नीदर विजिटेड यूएसए नॉर कीनिया। ई ना तो जाता है यूएसए और ना ही कीनिया। सी लाइक नीदर ब्लैक नॉर येलो। सी का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है और येलो भी नहीं है। बोथ बिल्डिंग विद सेम इनिशियल लेटर डू नॉट बिलोंग टू चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया साइमल्टेनियसली। इस लाइन का मतलब अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वो 2 बिल्डिंग जिनके कलर का इनिशियल लेटर सेम, मतलब ब्लू एंड ब्लैक, तो ब्लू एंड ब्लैक दोनों एक साथ चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया से नहीं होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा समझो। मतलब अगर ब्लू कलर वाली बिल्डिंग चाइना में है, ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। ब्लू अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ब्लैक चाइना में नहीं होगा। मतलब अगर कोई ये बोलता है कि ब्लू और ब्लैक दोनों में से एक चाइना एंड एक ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं हो सकता। और ब्लू ब्लैक दोनों में से कोई भी चाइना में नहीं, दोनों में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये पॉसिबल है। मतलब ब्लू ब्लैक दोनों का इनिशियल लेटर सेम है, ये दोनों एक साथ चाइना ऑस्ट्रेलिया से नहीं होंगे। इनमें से कोई एक हो सकता है या दोनों ही नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्लू एंड ब्लैक ये दोनों चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया या रिस्पेक्ट या वाइस वर्सा ऐसा हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए ब्लैक कलर्ड बिल्डिंग इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो ब्लैक कलर है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। डी विजिटेड चाइना, थोड़ा अच्छा लगा, कुछ तो पता लगा। डी कहाँ जाता है? चाइना। बी लाइक द रेड बिल्डिंग। ए डिड नॉट विजिट कीनिया। ए जो है वो कीनिया नहीं जाता। द येलो कलर्ड बिल्डिंग इज इन थाईलैंड। जो येलो कलर वाली बिल्डिंग है वो कहाँ है? थाईलैंड में है। तो येलो थाईलैंड एक साथ आएगा। और येलो कलर बिल्डिंग जो थाईलैंड में है वहां पर ई नहीं जाता है, तो ई थाईलैंड भी नहीं जाएगा। तो ई जो है वो थाईलैंड नहीं जाएगा, यूएसए नहीं जाएगा, केनिया नहीं जाएगा, और ई चाइना भी नहीं जाएगा क्योंकि डी चाइना गया है। तो ई 4 कंट्री में नहीं जाएगा, कौन कौन सी? थाईलैंड, यूएसए, केनिया एंड चाइना। तो ई कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। जब ई ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कलर की बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ ब्लैक नहीं आएगा। अब देखते हैं, येलो कलर थाईलैंड में है, ध्यान से सुनो। देखो थाईलैंड यहाँ नहीं आ सकता बी के सामने, क्योंकि अगर येलो, अगर यहाँ पे थाईलैंड आता तो कलर येलो आता, जबकि यहाँ पहले से रेड लिखा हुआ है। थाईलैंड देखिए यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर थाईलैंड यहाँ आता तो फिर यहाँ पे कलर येलो आता, जबकि सी येलो कलर की बिल्डिंग लाइक नहीं करता।
तो थाईलैंड यहाँ भी नहीं आएगा, तो थाईलैंड सिर्फ ए के सामने आएगा। तो ए कहाँ जाएगा, थाईलैंड जाएगा। और जो है ए का कलर कौन सा हो जाएगा, येलो। अब देखिए कलर, देखिए येलो हो गया, रेड हो गया। अब देखिए ब्लैक कलर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्लैक नहीं आएगा, तो ब्लैक कलर सिर्फ चाइना के ही सामने आएगा। और जब चाइना का कलर ब्लैक है, जब चाइना का कलर ब्लैक है, तो ऑस्ट्रेलिया का कलर फिर ब्लू भी नहीं होगा। तो अदरवाइज चाइना ऑस्ट्रेलिया दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ब्लैक ब्लू हो जाते, तो ऑस्ट्रेलिया वाली बिल्डिंग का कलर ब्लू नहीं होगा। तो एक ही कलर बचता है, कौन सा, ग्रीन, और यहाँ आएगा ब्लू। अब आप देखिए यूएसए एंड कीनिया, इनके बारे में और कुछ गिवन नहीं है। तो अगर बी यूएसए होगा, मतलब आई मीन टू से बी यूएसए जाएगा, तो सी केनिया जाएगा। और अगर बी केनिया जाएगा तो सी यूएसए जाएगा। ये दो केसेस बने। तो थर्ड क्वेश्चन, विच कलर बिल्डिंग इज इन यूएसए। तो यूएसए में रेड बिल्डिंग भी हो सकती है, यूएसए में ब्लू बिल्डिंग भी हो सकती है। तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। इफ रेड कलर बिल्डिंग इज इन कीनिया, अगर रेड कलर कीनिया में होता, तो अगर रेड कीनिया में होता, तो यानी कि ये वाला केस, तो फिर ब्लू कलर यूएसए में होता। देन ब्लू कलर बिल्डिंग बिलोंग टू विच कंट्री, आंसर है यूएसए। ई लाइक विच कलर बिल्डिंग, ई किस कलर बिल्डिंग लाइक करता है, ग्रीन कलर। ई लाइक्स ग्रीन कलर। तो करेक्ट आंसर इज 411। अब ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए, सब लोग करें। देखिए 5 फ्रेंड्स हैं, PQRST, वो एक अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं, और वो अलग अलग जगह रहते हैं, मतलब बेसिकली। तो देखते हैं, PQRST। यहाँ आएगा कंपनी, सिटी। नो टू ऑफ देम स्टे इन द सेम सिटी, कोई भी दो लोग एक सिटी में नहीं रहते हैं। ऑल्सो नो टू ऑफ देम वर्क विद द सेम कंपनी, सबकी कंपनी अलग अलग है, सबकी सिटी अलग अलग है। क्यू डज नॉट वर्क विद PTS, क्यू नहीं काम करता है PTS में। एंड पी डज नॉट स्टे इन दिल्ली, एंड पी जो है वो दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली में नहीं रहता है। नीदर पी नॉर क्यू स्टे इन कोलकाता, पी कोलकाता में भी नहीं रहता। नीदर पी नॉर क्यू स्टे इन कोलकाता, क्यू भी कोलकाता में नहीं रहता है। एंड ऑल्सो नीदर पी नॉर क्यू वर्क विद LTS, पी LTS कंपनी में भी काम नहीं करता, क्यू PTS में तो काम नहीं करता, LTS में भी काम नहीं करता है क्यू। आर स्टेज इन हैदराबाद, एस वर्क विद CTS, माई मिस्टेक, पहले तो आर हैदराबाद, तो हैदराबाद सिटी में आएगा। तो क्या कर रहा हूँ, आर वर्क विद, अरे आर स्टेज इन हैदराबाद, एस वर्क विद CTS बट डज नॉट स्टे इन मुंबई और इन दिल्ली। यहाँ मुंबई नहीं आएगा, दिल्ली भी नहीं आएगा। द पर्सन हु वर्क विद DTS स्टेज इन कोलकाता, जो बंदा DTS कंपनी में काम करता है वो कोलकाता में रहता है। तो DTS और कोलकाता एक साथ आएंगे, मतलब एक ही पर्सन है जो DTS में काम करता है, कोलकाता में रहता है। अब ध्यान दो, सुनना, यहाँ DTS नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ DTS आता तो फिर यहाँ सिटी में कोलकाता आता, जबकि नहीं है कोलकाता। यहाँ भी DTS नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी कोलकाता नहीं है, पहले से लिखा हुआ है।
यहाँ भी डीटीएस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद है, डीटीएस के साथ कोलकाता आएगा, तो डीटीएस एक ही जगह बचती है टी के सामने, तो टी कहाँ काम करता है, डीटीएस, और कहाँ रहता है, कोलकाता। अब देखिए, देखिए यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकता, यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकता, लिखा हुआ है, तो दिल्ली एक ही जगह बचती है, क्यू के सामने, तो क्यू कहाँ रहेगा, दिल्ली। अब देखिए एस के सामने यहाँ मुंबई नहीं आएगा, लिखा हुआ है, तो मुंबई पी रहेगा। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, एक और जगह क्या है, चेन्नई, तो एस कहाँ रहेगा, चेन्नई में। कंपनीज में देखते हैं, देखो एल टी एस यहाँ नहीं हो सकता है, एल टी एस यहाँ भी नहीं होगा, तो एल टी एस, आर काम करेगा एल टी एस में। अब देखिए क्यू के सामने पी टी एस नहीं हो सकता, तो फिर पी टी एस यहाँ होगा। और देखिए एक ही बचता है, पी टी एस, एल टी एस, सी टी एस, डी टी एस, क्या बच गया, एच टी एस। पूरा अरेंजमेंट बन गया। हु अमंग देम स्टेज इन मुंबई, पी। द पर्सन वर्किंग विद एल टी एस स्टेज इन, एल टी एस वाला बंदा कहाँ रहता है, हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, चेक करना पड़ेगा। क्यू स्टेज इन चेन्नई, नहीं। आर वर्क विद पीटीएस, नहीं। पी वर्क विद एचटीएस, नहीं। कोई भी ट्रू नहीं है, तो आंसर है डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ देम, नन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब आपका वार्म अप हो चुका है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबको पहले ये वाला क्वेश्चन करना है 12 to 15, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड पर है, क्योंकि एलआर में जगह चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। एक बार आप ये करिए, आप इन इस वाली स्लाइड्स में जो 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखिए, सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए 6 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये इनके नाम है, इनके नाम है ए बी सी डी ई एफ, और ये अलग अलग ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। देखिए ए बी सी टी ई एंड एफ। देखिए यहाँ आएगी इनकी ट्राइब्स, यहाँ कंट्री, और यहाँ आएगा लैंग्वेज। देखिए सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबकी ट्राइब्स अलग अलग है, लेकिन कंट्री केवल 4 है। इसका ये मतलब है, जब कंट्री 4 है, या तो कंट्री 6 होती है तो सबकी कंट्री अलग अलग होती, यानी कि कुछ एक कंट्री ऐसी होंगी जहाँ पे एक से ज्यादा लोग होंगे, मतलब कुछ लोगों की कंट्री सेम भी हो सकती है। अब आगे लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन एंड एटमोस्ट 2 पर्सन बिलोंग टू ईच ऑफ द 4 कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हर कंट्री से कम एक एक बंदा तो है, तो जो 4 कंट्री है, चारों कंट्री से कम एक एक बंदा तो है। अब जो बचे 2 लोग, जो 2 लोग बचे, वो अगर वो दो किसी एक, मान लो वो 2 इसी कंट्री में हो गए, तो यहाँ से एक बंदा पहले से और 2 और, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, बोला गया है किसी भी कंट्री से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं, तो जो बचे हुए 2 लोग हैं वो इन्हीं में किसी में एक एक होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है, कोई एक कंट्री ऐसी होगी जहां से 2 लोग होंगे, कोई एक कंट्री ऐसी होगी जहां से 2 लोग होंगे, एक कंट्री ऐसी होगी जहां से एक बंदा होगा, एक कंट्री ऐसी होगी जहां से एक बंदा होगा। सिमिलरली लैंग्वेज भी 4 है, और जो ये वाली बात लैंग्वेज के लिए भी लिखी है, एटलीस्ट वन एंड एटमोस्ट 2 नो ईच ऑफ दीज 4 लैंग्वेज।
जो बात सेम कंट्रीज के लिए लिखी है वो सेम बात लैंग्वेजेस के लिए भी लिखी हुई है। इसका मतलब कोई एक लैंग्वेज को दो लोग जानेंगे, किसी एक दूसरी लैंग्वेज को दो लोग जानेंगे, और बची हुई दो लैंग्वेज को एक एक बंदा जानेगा। 2211। और आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो अगर आपने उसको डिकोड कर लिया, नो टू पर्सन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री एंड लैंग्वेज। कोई भी दो लोग ऐसे नहीं है जिनकी कंट्री सेम है तो उनकी लैंग्वेज भी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग भूटान से हैं तो दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होगी। दो लोग अगर लेट सपोज अगर चाइना से हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होगी। अब जरा ध्यान से देखना, एफ एंड सी बिलोंग टू सेम कंट्री, एफ एंड सी बिलोंग टू सेम कंट्री, मैंने हैश टैग लगा दिया, मतलब जहाँ पे हैश टैग लगाया वहाँ सेम कंट्री, हैश टैग सेम कंट्री। आजकल इंस्टाग्राम पे हैश टैग बहुत चलते हैं, तो हैश टैग सेम कंट्री। एंड ए एंड डी बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो ए डी जो है दोनों अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। देखते हैं, ई बिलोंग टू चाइना, थोड़ा अच्छा लगा, कुछ तो इतने सब कुछ में कुछ तो पता लगा। ई बिलोंग टू चाइना एंड ट्राइब टी, द पर्सन हु बिलोंग टू ट्राइब पी नो स्वीडिश, जो बंदा ट्राइब पी से बिलोंग करता है उसकी लैंग्वेज है स्वीडिश। द पर्सन हु बिलोंग टू ट्राइब पी नो स्वीडिश, टू पर्सन नोज डच, दो लोग डच क्या है लैंग्वेज, दो लोग डच लैंग्वेज जानते हैं। टू पर्सन बिलोंग टू भूटान, दो लोग भूटान से हैं। टू पर्सन बिलोंग टू पाकिस्तान, और दो लोग पाकिस्तान से हैं। अब एक बात बताओ, यहीं से जब दो लोग भूटान से हैं दो लोग पाकिस्तान से हैं, इसका मतलब एक बंदा होगा मंगोलिया से और एक बंदा होगा चाइना से। ये बात सबको समझ में आती है। अब देखिए, बी बिलोंग्स टू भूटान, तो मैं लिख लेता हूं, बी बिलोंग्स टू भूटान। अगली लाइन बहुत बड़ी लाइन है, दो लोग, टू पर्सन, अब कॉमा थोड़ा पॉज देंगे, दो लोग, कौन कौन, एक तो जो ट्राइब आर से बिलोंग करता है वो, और दूसरा बी, ये दोनों फ्रेंच बोलते हैं, तो एक तो बी बोलता है फ्रेंच, एक तो बी बोलता है फ्रेंच, और तो ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वहीं पर अरेंज हो गया है। दूसरा जो ट्राइब आर से बिलोंग करता है वो भी फ्रेंच बोलता है। ये दो अलग अलग लोग हैं। इसका मतलब ये है, जो आर है, जो ट्राइब आर से बिलोंग करता है वो बी नहीं है, वो बी नहीं है। तो क्या अगर यहाँ पे ट्राइब आर आ जाता तो ये एक ही बंदा होता ना फिर, इसलिए बी जो है वो ट्राइब आर से बिलोंग नहीं करता है। सी नोज डच, सी की लैंग्वेज है डच एंड बिलोंग्स टू ट्राइब क्यू। नीदर ए नॉर द पर्सन हु बिलोंग टू पाकिस्तान नोज फ्रेंच, ए फ्रेंच नहीं जानता, और जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो भी फ्रेंच नहीं जानता। द पर्सन बिलोंगिंग टू ट्राइब क्यू एंड यू नो द सेम लैंग्वेज, जो ट्राइब क्यू से बिलोंग करता है जो उसकी लैंग्वेज है वही ट्राइब यू से बिलोंग करने वाले की लैंग्वेज है। तो जो ट्राइब क्यू से बिलोंग करता है उसकी लैंग्वेज है डच, तो जो ट्राइब यू से बिलोंग करता है उसकी भी लैंग्वेज डच होगी। अब जरा ध्यान से देखना सब लोग, देखो बेटा ये टेबल में कुछ कुछ चीजें अरेंज हो गई। अब मैं टेबल में देख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से, मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। यहाँ जो हैशटैग लगे हुए हैं दो, मतलब यहाँ कंट्री सेम है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये भूटान होते दोनों हैशटैग तो भूटान से तीन लोग हो जाते, जो पॉसिबल नहीं है। और मंगोलिया चाइना से एक एक बंदा है, ये मैं पहले लिख चुका हूँ। तो यहाँ हैशटैग लगाया वो सिर्फ पाकिस्तान हो सकता है। हाँ या ना? अब देखो, पाकिस्तान वाले की लैंग्वेज फ्रेंच नहीं है, ये गिवन है, पाकिस्तान वाले की लैंग्वेज फ्रेंच नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेंच नहीं आएगा। और जो सी है, सी वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ये हम निकाल चुके हैं, उसकी लैंग्वेज है डच, तो दूसरा पाकिस्तान वाले की लैंग्वेज डच भी नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? दूसरा पाकिस्तान की लैंग्वेज डच क्यों नहीं होगी? ऊपर एक लाइन लिखी थी, नो टू पर्सन, ये वाली लाइन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, नो टू पर्सन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री एंड लैंग्वेज। यानी कि अगर एक पाकिस्तान वाला डच बोलता है दूसरा पाकिस्तान डच नहीं बोलेगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो,
देखो, जो ट्राइब आर है उसकी लैंग्वेज है फ्रेंच। ये बंदा ट्राइब आर से नहीं होगा, आर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आर यहाँ आता तो लैंग्वेज फ्रेंच होती, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ट्राइब आर नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात हो चुकी है, बी जो बंदा है उसकी ट्राइब आर नहीं। और देखो, ट्राइब आर यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइब आर यहाँ होता तो यहाँ पे लैंग्वेज फ्रेंच होती, वो नहीं हो सकती, बगल में लिखा हुआ है। तो ट्राइब आर के लिए एक ही जगह बचती है, डी। तो जो डी है वो ट्राइब आर से बिलोंग करेगा और उसकी लैंग्वेज हो जाएगी फ्रेंच। जो डी है उसकी ट्राइब होगी आर और लैंग्वेज होगी फ्रेंच। अब सब लोग ध्यान से देखिए, बी जो है, बी वो भूटान से बिलोंग करता है, लैंग्वेज फ्रेंच है। तो एक भूटान वाले की लैंग्वेज फ्रेंच है, तो यहाँ भूटान नहीं होगा, क्योंकि अगर डी की कंट्री भूटान होती, दोनों भूटान वालों की लैंग्वेज सेम हो जाती फ्रेंच, वो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही कंट्री होगी भूटान, एक ही कंट्री क्या होगी, भूटान। तो डी की कंट्री क्या होगी, मंगोलिया। जो ये ट्राइब यू है, ट्राइब यू उसकी लैंग्वेज डच है। ट्राइब यू यहाँ नहीं हो सकता। और देखो, ट्राइब यू यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइब यू यहाँ होता तो यहाँ लैंग्वेज डच आती, तो पाकिस्तान वाले की लैंग्वेज डच होती, वो हो नहीं सकती। तो ट्राइब यू के लिए एक ही जगह बचती है, ए। मतलब ए जो है वो ट्राइब यू से बिलोंग करेगा, तो इसकी लैंग्वेज होगी डच। अब देखो, ट्राइब पी की लैंग्वेज है सुरेश। क्या पी यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फ्रेंच है। पी के साथ तो सुरेश आएगा, तो पी यहाँ होगा और सुरेश यहाँ होगा। तो अब ट्राइब में सिर्फ एक ही बचता है, एस। और लैंग्वेज केवल एक ही बचती है, स्पेनिश। पूरा अरेंजमेंट बन चुका है, फुल अरेंजमेंट बन चुका है। कौन किस ट्राइब से है ये पता लग गया, कौन किस कंट्री से है ये पता लग गया, कौन क्या लैंग्वेज बोलता है ये भी पता लग गया है। अब क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं। ऑल दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। टू विच कंट्री डज ए बिलोंग? ए किस कंट्री से बिलोंग करता है? भूटान। टू विच ट्राइब डज एफ बिलोंग? एफ किस ट्राइब को बिलोंग करता है? पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पर्सन हु बिलोंग टू ट्राइब एस एंड यू? ट्राइब एस और यू को जो बिलोंग करते हैं, एस एंड यू, इनके बारे में कौन सा ट्रू है? दे बोथ नो द सेम लैंग्वेज, नहीं। वन ऑफ देम इज एफ, अदर इज बी, नहीं, एफ तो है ही नहीं। दे बोथ बिलोंग टू सेम कंट्री, बिल्कुल बात सही है, दोनों की कंट्री भूटान है। जो ट्राइब एस और ट्राइब यू दोनों की कंट्री सेम है, भूटान है। टू विच कंट्री डज डी बिलोंग? डी कहाँ से बिलोंग करता है? मंगोलिया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सबको करना है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हैं इसके, जल्दी से एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करो। सब लोग देखिए, अब इसको करते हैं, ध्यान से सुनना यार। तीन दोस्त हैं, एबीसी। वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, सॉरी, इंग्लैंड, कनाडा एंड सेनेगल। उनकी कार अलग अलग है, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, फरारी। कलर ऑफ कार भी अलग अलग है, रेड, ब्लू, ग्रीन। सब उनकी वॉचेस अलग अलग है, रोलेक्स, टिसॉट एंड ओमेगा। और हर बंदा एक अलग अलग कॉलेज में पढ़ता है या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड। काफी डेटा गिवन है और काफी टफ क्वेश्चन होने वाला है ये। अगर ध्यान से करोगे तो इतना टफ भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। तो लोगों के नाम पहला पैरामीटर है, उनकी कंट्री दूसरा पैरामीटर, कार तीसरा पैरामीटर, कलर ऑफ कार चौथा पैरामीटर, वॉचेस पांचवा पैरामीटर, और कॉलेज सिक्स पैरामीटर। देखते हैं।
अब देखिए, जो बंदा जगुआर चाहता है वो येल कॉलेज में पढ़ता है, जो बंदा कनाडा से बिलोंग करता है वो हार्वर्ड में नहीं पढ़ता। कनाडा वाला नहीं पढ़ता है हार्वर्ड में, ये नहीं है। द पर्सन हु वियर अ रोलेक्स, जो बंदा रोलेक्स पहनता है वो भी हार्वर्ड में नहीं पढ़ता है। while the person who drive a blue car is not from Senegal, जो ब्लू कार चलाता है वो सेनेगल से नहीं है। बी डज नॉट ड्राइव अ ग्रीन कार, बी नहीं चलाता है ग्रीन कार। while सी डज नॉट ड्राइव BMW, the person who studied in Harvard does not drive the red car, जो हार्वर्ड में पढ़ता है उसकी कार रेड नहीं है। वो इंग्लैंड से भी नहीं है, मतलब हार्वर्ड वाला बंदा नहीं है इंग्लैंड से। while the person from England does not drive a red car, जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है उसकी कार का कलर रेड नहीं। ए हु डज नॉट वियर रोलेक्स, ए रोलेक्स नहीं पहनता है। ए हार्वर्ड नहीं जाता है। ए डज नॉट ड्राइव अ ब्लू कार, ए ब्लू कार भी नहीं चलाता। while the person who drive a BMW is not from Canada, जो BMW चलाता है वो कनाडा से बिलोंग नहीं करता। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये डेटा बहुत सारा गिवन है और खिचड़ी कर दिया है, और नहीं नहीं ज्यादा गिवन है। कोई बात नहीं, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है केवल एक यही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है एक। लेकिन डरो मत, ये ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से इस डेटा को पढ़ें, हार्वर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें गिवन है। हार्वर्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, मैंने कलर भी चेंज कर देता हूँ ना, कि हार्वर्ड वाले की कंट्री कनाडा नहीं है, मतलब जो कनाडा से बिलोंग करता है वो हार्वर्ड नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि हार्वर्ड वाला इंग्लैंड से भी नहीं है। तो जो बंदा हार्वर्ड में पढ़ता है, जो बंदा हार्वर्ड में पढ़ता है वो कनाडा से नहीं है, इंग्लैंड से। कहाँ से होगा? सेनेगल से होगा। सेनेगल। अभी मैं उसको यहाँ टेबल में ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले उसका नाम नहीं मालूम। देखते हैं, तो हार्वर्ड के साथ सेनेगल आएगा। अब देखो, हार्वर्ड की दूसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि हार्वर्ड वाले की कार जो है उसका कलर रेड नहीं है। और देखो, सेनेगल वाला बंदा, एक बात बताओ बेटा, ये सेनेगल जो है ये भी तो हार्वर्ड ही है ना, मतलब ये एक ही बंदा है ना, सेनेगल वाला हार्वर्ड वाला। तो सेनेगल वाले की कार का कलर ब्लू नहीं है, यानी कि हार्वर्ड वाला सेनेगल से है। तो जब सेनेगल वाले बंदे की कार का कलर ब्लू नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि हार्वर्ड वाले बंदे की कार का कलर ब्लू नहीं है। समझ में आ सकता है ये बात सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो हार्वर्ड वाले की कार का कलर ब्लू नहीं है और रेड भी नहीं है, तो कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। तो जो हार्वर्ड से बिलोंग करता है वो सेनेगल, जो हार्वर्ड पे पढ़ने जाता है उसकी कंट्री है सेनेगल और उसकी कार का कलर है ग्रीन। अब देखो, जो ग्रीन कलर की कार चलाता है वो बी नहीं है, तो ये वाला बंदा नहीं है बी, ये बी नहीं है। और एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ए हार्वर्ड नहीं जाता, तो ये ए भी नहीं होगा। तो हार्वर्ड जो जाता है वो सेनेगल से है, उसकी कार का कलर ग्रीन है, और वो ए और बी नहीं है, तो वो कौन होगा? वो सी होगा ना। सी होगा, तो लिख दो सी की कंट्री क्या है? सेनेगल। कलर क्या है? ग्रीन। कॉलेज क्या है? हार्वर्ड। ये बात सबको समझ में आती है? यस। अब देखो, ध्यान से सुनना।
देखो एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है, जो ए है उसकी कार का कलर ब्लू नहीं है। ए जो है बंदा ए, उसकी कार का कलर ब्लू नहीं है, तो ब्लू कलर यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब ब्लू यहाँ आएगा, ये बात मानते हो? तो ए की कार का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये खत्म हो गया। देखो एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है, जिसकी कार का कलर रेड है वो इंग्लैंड से नहीं, मतलब इंग्लैंड के साथ रेड नहीं आएगा, तो रेड के साथ यहाँ इंग्लैंड नहीं आएगा, यानी बी इंग्लैंड से होगा। ये बात समझ में आती है? तो कंट्री एक ही बचती है, कनाडा। एक कनाडा से हो गया। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है, जो BMW चलाता है वो कनाडा से नहीं है, तो BMW कार यहाँ नहीं आएगी। ये बात मानते हो? और एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है BMW की, कि सी के पास BMW नहीं, तो यहाँ भी BMW नहीं आएगी। तो इंग्लैंड वाला जो बी से है वो चलाएगा BMW। जैगुआर वाला येल कॉलेज में, तो जैगुआर यहाँ नहीं हो सकती ना, क्योंकि जैगुआर अगर यहाँ होती तो जैगुआर था हार्वर्ड आता, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि जैगुआर ये होगी, और ये हो गया येल। तो कार एक ही बचती है, फरारी। कॉलेज एक ही बचता है, स्टैनफोर्ड। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है हार्वर्ड की, कि हार्वर्ड वाला रोलेक्स नहीं पहनता, तो वॉचेस में यहाँ रोलेक्स नहीं आएगी। और एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि ए रोलेक्स नहीं पहनता, तो रोलेक्स यहाँ भी नहीं आएगी, तो रोलेक्स यहाँ आएगी। अब देखो बेटा पूरी इन्फॉर्मेशन अरेंज हो गई है बस, लेकिन टिसॉट और ओमेगा जो वॉचेस उनके बारे में कुछ गिवन नहीं है। तो दो केस बनेंगे, ये अगर टिसॉट तो ये ओमेगा, और दूसरा केस ये अगर ओमेगा तो ये टिसॉट। ये दो केस बनेंगे, कितना आराम से अरेंज हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द फरारी? फरारी का कलर क्या, ग्रीन। विच कंट्री इज ए फ्रॉम? ए कौन सी कंट्री से, कनाडा। हु वियर द टिसॉट? टिसॉट कौन पहनता? आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज टिसॉट ए भी पहन सकता है, टिसॉट सी भी पहन सकता है। विच कॉलेज डिड द पर्सन हु ड्राइव द ब्लू कार स्टडी? ब्लू कार वाला कहाँ पढ़ता है, स्टैनफोर्ड में पढ़ता है। एक बात तो क्लियर है कि जो ये लोग है ना एबीसी, इनका मामला थोड़ा हाई फाई है, ये थोड़े रिच क्लास को बिलोंग करते हैं। जो ये कार्स के नाम है, जो ये वॉचेस के नाम है, और कॉलेज के नाम है, थोड़ा मामला हाई फाई है। इसको करिए सॉल्व। 7 स्टूडेंट्स हैं, ABCDEFG। ये लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं, XYZ। कॉलेज 3 है, इसका मतलब कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे एक से ज्यादा लोग होंगे, और हर बंदा एग्जैक्टली एक गेम खेलता है, फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल। गेम भी 7 नहीं है। यानी कि कुछ लोगों के गेम कॉमन होंगे। अब लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 अमंग दीज स्टूडेंट स्टडी एट ईच कॉलेज। हर कॉलेज में कम से कम 2 तो हैं, तो हर कॉलेज में 2-2 लोग तो होंगे, तो 6 लोग हो गए। अब बचा हुआ एक बंदा इनमें से किसी एक कॉलेज में होगा, तो यानी कि इसका ये मतलब है कोई एक कॉलेज ऐसा होगा जहाँ पे 3 लोग होंगे, कोई एक कॉलेज ऐसा होगा जहाँ 2 लोग, कोई एक कॉलेज ऐसा होगा जहाँ पे 2 लोग। एंड एटलीस्ट 2 अमंग दीज स्टूडेंट प्ले ईच गेम, ये बात गेम के लिए भी है। हर गेम कम से कम 2 लोग खेलते हैं, तो कोई एक गेम खेलेंगे 3 लोग, कोई एक गेम 2 लोग, कोई एक गेम 2 लोग। अब देखते हैं जरा, XYZ, ये कॉलेज है। ए इज फ्रॉम कॉलेज एक्स बट डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक कॉलेज एक्स से है, लेकिन एक क्रिकेट नहीं खेलता, मैंने यहाँ लिख लिया। देयर आर 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई, काफी हेल्प हो गई यहाँ से। देखो
वाई से 3 स्टूडेंट्स हैं, तो और दोनों से 2-2 स्टूडेंट्स होंगे, या अगर वाई से 3 है तो और दोनों जगह से 2-2 होंगे। एंड नो स्टूडेंट फ्रॉम एक्स प्ले वॉलीबॉल, एक्स कॉलेज में वॉलीबॉल अलाउड नहीं है। एक्स कॉलेज में वॉलीबॉल अलाउड नहीं है। अब देखो, एक क्रिकेट नहीं खेलता, ये बात गिवन है, और ये वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा क्योंकि एक्स में जो बंदा पढ़ता है वो वॉलीबॉल नहीं खेल सकता, तो ये क्या खेलेगा, फुटबॉल। अब Yes. देखो, एफ एंड जी प्ले वॉलीबॉल, बी एंड एफ आर फ्रॉम सेम कॉलेज, बी डज नॉट प्ले फुटबॉल, डी एंड ई प्ले द सेम गेम, डी एंड ई इन दो का गेम सेम है, बी एंड ई प्ले डिफरेंट गेम, बी एंड ई का गेम अलग अलग है, और वो दोनों भी अलग अलग कॉलेज से हैं, बी एंड ई ये दोनों डिफरेंट कॉलेज से हैं। अब देखो, लास्ट लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम। कोई भी दो लोग जो सेम कॉलेज से हैं उनके गेम सेम नहीं है। जैसे कि एक्स कॉलेज में 2 लोग पढ़ते हैं, इन दोनों के गेम अलग अलग होंगे। वाई कॉलेज में 3 लोग हैं तो इन तीनों के गेम अलग अलग होंगे। जेड कॉलेज में 2 लोग हैं, इन दोनों के गेम अलग अलग होंगे। अब देखो, ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक्स कॉलेज में ए है, वो फुटबॉल खेलता है, और दूसरा बंदा जो है, पता नहीं कौन है, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा और वो वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, तो वो क्या खेलेगा, क्रिकेट। ये बात समझ में आती है सबको। वाई कॉलेज में 3 अलग अलग लोग हैं तो तीनों गेम अलग अलग होंगे, तो एक जगह लिख दो फुटबॉल, एक जगह लिख दो क्रिकेट, और एक बंदे का गेम होगा वॉलीबॉल। अब देखो, वॉलीबॉल ये 2 लोग हैं, देखो ध्यान से सुनना, एफ जी 2 खेलते हैं वॉलीबॉल, जबकि वॉलीबॉल अभी एक ही हो पाया, क्योंकि एक्स में तो वॉलीबॉल है नहीं, वाई में एक ही बंदा वॉलीबॉल खेलेगा, तो जेड में जो 2 लोग हैं उनमें एक तो वॉलीबॉल खेलेगा ही खेलेगा। कैसे पता, क्योंकि वॉलीबॉल के 2 लोग हैं ना, एफ जी। अब देखो ध्यान से सुनना, अब जरा सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जेड कॉलेज में जो दूसरा बंदा है ये वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, ये बात मानते हो। अब देखो, मैं कह रहा हूँ वॉलीबॉल सिर्फ यही 2 खेलेंगे, और कोई वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर वॉलीबॉल और कोई खेलता तो वो वॉलीबॉल यही तो आता फिर, जबकि नहीं हो सकता है, तो वॉलीबॉल केवल 2 ही लोग खेलेंगे। तो यहाँ जो जेड कॉलेज है उसका जो दूसरा बंदा जो गेम खेलेगा वो या तो होगा फुटबॉल या होगा क्रिकेट, अभी देख लेंगे क्या होगा, अभी पता नहीं। इस वाले पॉइंट को सब लोग देखें, बी फुटबॉल नहीं खेलता, बी फुटबॉल नहीं खेलता, और मैं कह सकता हूँ बी वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा, क्योंकि अभी अभी बताया है वॉलीबॉल केवल यही 2 खेलते हैं, एफ जी, बस यही 2, सिर्फ यही 2, तो बी वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा। इसका मतलब बी क्या खेलेगा, बी खेलेगा क्रिकेट। ध्यान से सब लोग सुनेंगे, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट देखो, बी एंड ई इनका गेम अलग अलग है, तो बी और ई का गेम अलग अलग है, इसका मतलब ई जो है वो नहीं खेलेगा क्रिकेट, और ई नहीं खेलेगा वॉलीबॉल। ई क्रिकेट नहीं खेलेगा तो ई वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, तो ई क्या खेलेगा, फुटबॉल। ई खेलेगा फुटबॉल, और जब ई खेलेगा फुटबॉल तो डी एंड ई दोनों सेम गेम खेलते हैं, तो डी ये भी खेलेगा फुटबॉल, तो डी फुटबॉल खेलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, एक तो ए फुटबॉल खेल रहा है, एक तो ए फुटबॉल खेल रहा है, ये पता लग गया है सबसे ऊपर एक्स कॉलेज में जो ए है, और डी और ई फुटबॉल खेलते हैं, तो यानी 3 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो तीनों फुटबॉल वाले अलग अलग कॉलेज में होंगे, एक कॉलेज में 2 फुटबॉल नहीं आ सकते हैं। तो ये जेड कॉलेज में जो दूसरा बंदा है ये गेम क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा।
बी एंड एफ सेम कॉलेज में, बी एंड एफ सेम कॉलेज में, और बी खेलता है क्रिकेट, अभी निकाला है। देखो बी यहाँ नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर बी यहाँ होता क्रिकेट वाले में, तो फिर यहाँ पे एफ भी होता ना इस कॉलेज में, जबकि एफ का स्पेस नहीं है यहाँ पे, एक ही जगह बचती है ये वाली। और बी वाले कॉलेज में ही एफ है, यानी कि एफ भी वाई कॉलेज में है और एफ खेलता है वॉलीबॉल, तो ये हो गया एफ। तो दूसरा वॉलीबॉल कौन है? जी, तो जी यहाँ आ गया। लास्ट पॉइंट ये वाला, बी एंड ई डिफरेंट कॉलेज में है, बी और ई का कॉलेज अलग अलग है, और ई क्या खेलता है? फुटबॉल। तो ई वाई कॉलेज में तो नहीं होगा क्योंकि बी और ई का कॉलेज अलग अलग है, और ई एक्स में भी नहीं होगा क्योंकि एक्स में जो बचा है वो क्रिकेट खेलता है। तो बी के साथ ई नहीं होगा, बी वाले कॉलेज में ई नहीं होगा, तो ई कहाँ होगा? जेड में होगा। और डी, जो डी है वो भी फुटबॉल है, तो डी यहाँ हो गया। तो एक ही बंदा बचता है, सी, जो खेलेगा क्रिकेट। पूरा ये केस अरेंज हो गया। इन विच कॉलेज डज ई स्टडी? ई कहाँ पढ़ता है? जेड। व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज वाई? डी बी एफ। तो बी डी एफ एक ही बात है, मतलब ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्टडीड इन कॉलेज जेड? कॉलेज जेड में कौन पढ़ता है? जी। इनमें से कौन सा पढ़ता है? जी। तो बेटा यही सब LR3 है, बस यही LR3 है। ये इनको पजल्स बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छे पजल्स हैं, मैंने बहुत छांट के बनाए हैं और बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देखिए, दोबारा इन क्वेश्चंस को पॉज करके विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए इनको दोबारा करिए।